ये लेसन नंबर 8 ट्वेल्थ क्लास के लिए क्षेत्रीय आकांक्षाएं। इसमें हम आए हुए थे हिंसा का चक्कर। हिंसा का जो चक्कर है, इसमें पहले हमने जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ा कि जम्मू कश्मीर में कैसे वहाँ के लोगों का क्या रवैया है भारतीय संघ के प्रति। फिर आगे पंजाब के बारे में कि पंजाब के लोग क्या चाहते थे। 1980 के दशक में कैसे पंजाब में अकाली दल ने वहाँ के लोगों को कैसे भड़काया संघ के विरुद्ध। वहाँ पर खालिस्तान की मांग की गई। वहाँ पर जो गुरुद्वारे के अंदर वहाँ हथियार पाए गए, तो इसके विरुद्ध जो सिख लोग थे, वहाँ पर जब आर्मी ने अटैक किया तो सिख लोग इसके विरुद्ध हो गए कि उनके धर्म पर ये हमला है। तो इससे इंदिरा गांधी को मार दिया गया, एक उसके जो गार्ड थे। तो इसके विरुद्ध पूरा आपस में दंगे हुए, तो दिल्ली के अंदर बहुत हिंसा हुई। तो हिंसा का चक्कर जल्दी ही आंदोलन का नेतृत्व नरमपंथी अकालियों के हाथ से निकलकर चरमपंथी तत्वों के हाथ में चला गया। आंदोलन ने सशस्त्र विद्रोह का रूप ले लिया। तो उग्रवादियों ने अमृतसर स्थित सिखों को तीर्थ स्वर्ण मंदिर में अपना मुख्यालय बनाया। ये और स्वर्ण मंदिर एक हथियारबंद किले में तब्दील हो गया। 1984 के जून माह में भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है। तो ये ऑपरेशन ब्लू स्टार है, स्वर्ण मंदिर में जो हथियारबंद किले को नष्ट करने के लिए जो कार्य किया गया था, उसको ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाम दिया गया। यह स्वर्ण मंदिर में की गई सैन्य कार्रवाई का कूट नाम था। इस सैन्य अभियान में सरकार ने उग्रवादियों को तो सफलतापूर्वक मार भगाया, लेकिन सैन्य कार्रवाई से ऐतिहासिक स्वर्ण मंदिर को क्षति भी पहुंची। इससे सिखों की भावनाओं को गहरी चोट लगी। भारत और भारत से बाहर बसे अधिकतर सिखों ने सैन्य अभियान को अपने धर्म विश्वास पर हमला माना। इन बातों से उग्रवादी और चरमपंथी समूह को और बल मिला। कुछ और त्रासद घटनाओं ने पंजाब की समस्या को एक जटिल रास्ते पर ला खड़ा किया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 के दिन आवास के बाहर उन्हीं के अंगरक्षकों ने हत्या कर दी। ये अंगरक्षक सिख थे और ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेना चाहते थे। एक तरफ पूरा देश इस घटना से लोग संतप्त था, दुखी था, तो दूसरी तरफ दिल्ली सहित उत्तर भारत में कई हिस्सों में सिख समुदाय के विरुद्ध हिंसा भड़क उठी। यह हिंसा कई हफ्तों तक जारी रही। 2000 से भी ज़्यादा की तादाद में सिख दिल्ली में मारे गए। देश की राजधानी दिल्ली इस हिंसा की सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई थी। कानपुर, बोकारो और चास जैसे देश के कई जगहों पर सैकड़ों सिख मारे गए। कई सिख परिवारों में कोई भी पुरुष न बचा। इन परिवारों को गहरा भावनात्मक आघात पहुंचा और आर्थिक हानि उठानी पड़ी। सिखों को सबसे ज़्यादा दुख इस बात का था कि सरकार ने स्थिति को सामान्य बनाने के लिए बड़ी देर से कदम उठाए। साथ ही हिंसा करने वाले लोगों को कारगर तरीके से दंड भी नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2005 में संसद में अपने भाषण के दौरान इस रक्तपात पर अफसोस जताया और सिख विरोधी हिंसा के लिए देश से माफ़ी मांगी। अब शांति की ओर। 1984 के चुनाव के बाद सत्ता में आने पर नए प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने नरमपंथी अकाली नेताओं से बातचीत की शुरुआत की। अकाली दल के तत्कालीन अध्यक्ष हरचंद सिंह लोंगोवाल के साथ 1985 के जुलाई में एक समझौता हुआ। इस समझौते को राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता अथवा पंजाब कहा जाता है। समझौता पंजाब में अमन कायम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।
इस बात पर सहमति हुई कि चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाएगा और पंजाब तथा हरियाणा के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक अलग आयोग की नियुक्ति होगी। इसमें पंजाब ये हुआ कि हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, तो राजीव गांधी ने ये कहा कि जो ये चंडीगढ़ है ये पंजाब को दे दिया जाएगा। इसमें सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक अलग आयोग की नियुक्ति की जाएगी। समझौते में यह भी तय हुआ कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के बीच रावी व्यास के पानी के बंटवारे में फैसला करने के लिए एक ट्रिब्यूनल न्यायाधिकरण बैठाया जाएगा। समझौते के अंतर्गत सरकार पंजाब में उग्रवाद से प्रभावित लोगों को मुआवजा देने, उसके साथ बेहतर सलूक करने पर राजी हुई। साथ ही पंजाब से विशेष सुरक्षा बल अधिनियम को वापस लेने की बात पर भी सहमति हुई। इंदिरा गांधी की हत्या के विषय पर बने दीवार चित्र को यहाँ महिलाएं देख रही हैं। तो जब इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी तो उस समय इंदिरा गांधी की हत्या के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया ने अखबार ने एक विशेष अपराध संस्करण प्रकाशित किया था। बहरहाल पंजाब में न तो अमन आसानी से कायम हुआ और न ही समझौतों से तत्काल बाद हिंसा का चक्कर लगभग एक दशक तक चलता रहा। उग्रवादी हिंसा और इस हिंसा को दबाने के लिए की गई कार्रवाइयों में मानवाधिकार का व्यापक उल्लंघन हुआ। साथ ही पुलिस की ओर से ज्यादती हुई। राजनीतिक रूप से देखें तो घटनाओं के इस चक्कर में अकाली दल बिखर गया। केंद्र सरकार को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। इससे राज्य में सामान्य राजनीतिक तथा चुनावी प्रक्रिया बाधित हुई। संशय और हिंसा से भरे माहौल में राजनीतिक प्रक्रिया को फिर से पटरी पर लाना आसान नहीं था। 1992 में पंजाब में चुनाव हुए तो महज 24% मतदाता वोट डालने के लिए आए। इस बात के साक्ष्य मिले 31/10/84 को या तो बैठकें हुई अथवा हमलावरों से संपर्क साधा गया। उनसे सिखों को जान से मारने तथा उनके घरों और दुकानों को लूटने के लिए जो किया गया था, बड़ी व्यवस्था तरीके से हमले हुए और हमलावरों को पुलिस का भी ज़्यादा भय नहीं था। इससे जान पड़ता कि मानो इन्हें आश्वासन दिया गया हो कि इन कार्यों को अंजाम देते समय या उसके बाद भी उनका कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। न्यायमूर्ति नानावती जांच आयोग रिपोर्ट खंड। ये न्यायमूर्ति नानावती है जो उग्रवाद को सुरक्षा बलों ने आखिरकार दबा दिया, लेकिन पंजाब के लोगों ने, चाहे वे सिख हो या हिंदू, इस क्रम में अनगिनत दुख उठाए। नानावती जो आयोग है ये इसकी नियुक्ति की गई थी सिखों पर जो अत्याचार किए गए थे। 1990 के दशक के मध्यवर्ती वर्षों में पंजाब में शांति बहाल हुई। 1997 में अकाली दल, बादल और भाजपा के गठबंधन की बड़ी विजय मिली। उग्रवाद के खात्मे के बाद के दौर में यह पंजाब का पहला चुनाव था। राज्य में एक बार फिर आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन के सवाल प्रमुख हो उठे। हालांकि धार्मिक पहचान की जनता के लिए लगातार प्रमुख बनी हुई है, लेकिन राजनीति एवं अब धर्मनिरपेक्षता की राह पर चल पड़ी है। सिख समुदाय में ही नहीं, पूरे भारत राष्ट्र में माफ़ी मांगने में मुझे कोई संकोच नहीं, क्योंकि 1984 में जो कुछ हुआ वह राष्ट्र की अवधारणा तथा संविधान के लिखे का नकार था। जो भी हुआ था तो ये संविधान में के खिलाफ था और ये गलत